दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसको कि MIS भी बोलते हैं। और दोस्तों इसमें आप हर महीने 9,250 रुपए इनकम कर सकते हैं। और इस स्कीम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है और किस तरीके से आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे, आज के वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों हम आ चुके हैं अभी पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ये है इसका नाम, और इसका शॉर्ट फॉर्म है MIS। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको आखिर अर्निंग कैसे होती है, इनकम आप कैसे यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं हर महीना। अब आप देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर जो भी डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको बहुत ही बढ़िया हाई इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलता है 7.4 पर एनम के हिसाब से, यानी कि लगभग 7.5% का आपको ब्याज मिलता है। लेकिन टाइम टू टाइम जो है ब्याज हर साल अपडेट भी होते हैं बैंक की तरफ से, तो आप इस चीज को बाद में देख लेना। जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो अभी 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये भी मैं आपको एग्जांपल की तरह बताऊंगा कि कैसे आप 9,250 रुपए हर महीने अपनी मंथली इनकम यहां से कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 रुपीज, यानी कि आप कम से कम 1,000 रुपए की FD यहाँ पर करवा सकते हैं। और बताया जा रहा है कि आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, आप जो है एक से ज्यादा FD करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है 9 लाख रुपए सिंगल पर्सन के लिए है। यानी कि अगर आप खुद का यहाँ पर जो अकाउंट खुलवाते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा सेविंग पे वो 9 लाख रुपए होगा। इसके अलावा अगर आप ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं तो उस यहाँ पर आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए की लिमिट देखने को मिल जाती है। दोस्तों यार वीडियो अगर आप देख ही रहे हो तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज वीडियो को बनाने में यार बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो आप इंडियन होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप सिंगल या ज्वाइंट खाता इसमें खुलवा सकते हैं, और मैक्सिमम आप 3 लोगों का ज्वाइंट खाता एक साथ आप खुलवा सकते हैं। साथ ही साथ में माइनर के नाम पर भी आप अकाउंट को खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और 10 साल से ऊपर के बच्चा खुद इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। मतलब ये स्कीम फैमिली के लिए भी परफेक्ट है। इसके अलावा डिपॉजिट्स की बात की जाए तो आप जो है सिंगल पर्सन 9 लाख रुपए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैक्सिमम आप यहाँ पर जो है सेविंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक आप ज्वाइंट अकाउंट में रख सकते हैं। अगर बात करें भाई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट भी आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आपका इंटरेस्ट ब्याज हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी कि जमा कर दिया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट जो भी आपको मिलता है, अगर आप उसको विड्रॉल नहीं करते, निकालते नहीं है, तो उस इंटरेस्ट पर आपको अलग से ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, सिर्फ ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला जाता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल हम सेविंग अकाउंट जब खुलवाते हैं उसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। लेकिन जो सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस की है, जब आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो उस पर आपको अलग से ब्याज नहीं मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा अगर आप इस अकाउंट को खुलवाओगे तो आपको उस इंटरेस्ट के पैसे को निकाल लेना है, ताकि आप इसको आराम से यूज कर सको या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके आप उस पर भी इंटरेस्ट अर्निंग कर सको। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में, यानी कि लॉक इन पीरियड यहाँ पर कितना होता है। अब मान के चलो दोस्तों कि आप जो है 1 साल से पहले से आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप 3 साल से पहले अपने अकाउंट को बंद करवाते हो तो आपको यहाँ पर 2% पेनल्टी लगती है, जितना भी आप यहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले आप डिपॉजिट को निकाल देते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 1% की पेनल्टी लगती है, जितना भी आपका डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर रहेगा। और इसके अलावा बात ध्यान रखिएगा कि जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, 5 साल का यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है, तो 5 साल के बाद आपको पूरा का पूरा, यानी कि आपको कोई पेनल्टी आपसे नहीं ली जाती है, और जो भी आपका डिपॉजिट का पैसा होता है ना, वो भी आपको वापस मिल जाता है, और आपको इंटरेस्ट तो हर महीना मिल ही रहा है। तो कुल मिला के बात करें तो भाई ये स्कीम जो है शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं है, कम से कम 5 साल का लॉकिंग पीरियड होना जरूरी है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आपके 5 साल हो जाएंगे, चाहे तो आप अपने अकाउंट को पूरा का पूरा बंद करवा सकते हैं। अगर आप अपने खाते को बंद नहीं करवाते हैं तो उसके बाद आपको जो है जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, वही इंटरेस्ट आपको इस अकाउंट पर मिलेगा 5 साल के बाद, अगर आप अपना इस स्कीम को विड्रॉल नहीं करते हैं, यानी कि निकालते नहीं है। तो यानी कि कुल मिला के अगर आपको फ्यूचर में भी, यानी कि 5 साल के बाद भी आपको इस अकाउंट को ओपन करवाना है, तो भाई आप जो है 5 साल के बाद बंद करवा के दोबारा से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, ताकि आपको सेम इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाए। और यहाँ पर मेंशन भी है साफ साफ कि
एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट, और यानी कि यहाँ पर आप 5 साल बाद जो है दोबारा से आपको अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा, तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एकदम सेफ है, क्योंकि ये सरकार की स्कीम है, तो आपका पैसा एकदम सुरक्षित है। इसके अलावा दूसरा फायदा इसका यही कि आपको फिक्स्ड मंथली इनकम आपको मिल जाती है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि सेविंग करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई यहाँ पर ना बैंक एफडी का स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है, यानी कि बैंक से ज्यादा आपको इंटरेस्ट इस अकाउंट में देखने को मिलता है, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, समझते हैं कि किस तरीके से आपको हर महीना यहाँ पर इनकम होने वाली है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर एक पीपीटी बनाई हुई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिंगल पर्सन जो है मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक की यहाँ पर सेविंग कर सकता है अपने इस अकाउंट में, और 9 लाख रुपए का अगर 7.4% पर ईयर का अगर इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 66,600 रुपए हर साल हमें मिल रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करें, भाग दें 12 में, तो 5,550 रुपए हर महीने हमें मिलेगा अगर आप सिंगल पर्सन इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें ज्वाइंट अकाउंट की तो यहाँ पर आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है, बिकॉज आपको यहाँ पर अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 9 लाख की जगह आप यहाँ पर 15 लाख रुपए मैक्सिमम जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एफडी करवा सकते हैं। अगर बात करें 15 लाख रुपए की अगर आप करवाते हैं एग्जांपल के तौर पे और 7.4% आपको ब्याज मिलता है, तो 1,11,000 आपको हर साल ब्याज मिलेगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 12 में, 9,250 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको इस अकाउंट को ओपन करवाना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा नियर बाय, जो भी आपके घर के आसपास पोस्ट ऑफिस की ब्रांच है, आप वहां पर विजिट करेंगे तो उसी के थ्रू आप जो है ब्रांच के थ्रू ही आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके पास कैश है तो आप कैश लेके जाइए, वहां पर आप पेमेंट करिए और आप अपने अकाउंट को यहां पर खुलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा, और अगर आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है, या आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।